दोस्तों आप सभी को पता है कि प्रभास की नई फिल्म सलार दिसंबर में रिलीज होने वाले है। इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और आज मैं उसी का रिव्यू करूँ है और ये फिल्म डंकी को टक्कर देने वाली है। आप सभी को पता है कि KGF2 एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। देखिए इस फिल्म का डायरेक्टर है नील और ये वही डायरेक्टर है जिसने KGF2 डायरेक्ट किया। लेकिन जब तक किसी डायरेक्टर की कोई बड़ी हिट ना हो तब तक उसको कोई भी डायरेक्टर नहीं मानता, कोई भी बड़ा हीरो उसके साथ काम करने के लिए तैयार नहीं होती। और ये जो फिल्म बिजनेस है इसका ऐसा चलन है कि अगर किसी एक डायरेक्टर की कोई फिल्म हिट हो गई तो फिर उसके बाद सभी एक्टर उसके साथ काम करना चाहते हैं। जब फिल्म KGF2 इतनी बड़ी हिट हो गई तो उसके बाद प्रभास ने उसके साथ काम करने के लिए हामी भर। तो जाहिर सी बात है डायरेक्टर नील भी KGF2 से पहले छोटी छोटी फिल्में बनाई। फिर उसको याद आया कि बहुत सालों पहले उसने एक फिल्म बनाई थी उग्रम और उसकी कहानी बहुत अच्छी थी। डायरेक्टर नील ने कोई कहानी ढूंढनी शुरू की और उसकी समझ में कोई भी कहानी नहीं आई और नील को लगा कि अगर उसी कहानी पर मैं दोबारा एक फिल्म बनाऊंगा बड़े एक्टर प्रभास के साथ तो ये फिल्म बहुत बड़ी हिट हो सके। ट्रेलर जैसे ही चालू होता है दो लड़कों को दिखाया जाता है और दिखाया जाता है कि ये दोनों एक दूसरे के बहुत पक्के दोस्त हैं। तो एक्चुअली जो फिल्म सलार है वो उग्रम की रीमेक, यानी कि इनमें से एक प्रभास है और एक उसका दोस्त है। इनमें से एक लड़का दूसरे लड़के से कहता है कि तू मुझे जब भी बुलाएगा मैं तब आऊंगा, तेरी दोस्ती के लिए मैं कुछ भी करूंगा। उस वक्त की कहानी है जब कभी मोहम्मद गजनी और चंगेज खान जैसे बहुत ही खूंखार राजा हुआ करते थे। इसके बाद बताया जाता है कि इस फिल्म की कहानी 1000 साल पहले की कहानी है और बताया जाता है कि ये डकैत उनसे भी ज्यादा खूंखार थे जिनकी कहानी पर इस फिल्म को बनाया गया है और पता नहीं कितने सालों तक उस पर राज करते रहे। बताया जाता है कि इन डकैतों ने खानसार के जंगल को अपना किला बना लिया था और वहां भी इसी तरह पॉलिटिक्स होती थी जिस तरह से आज के वक्त में पॉलिटिक्स होते। इससे अगले ही सीन में बताया जाता है कि वहां बस्ती है जिस पर ये डकैत राज कर रहे हैं। यानी कि डायरेक्टर ने ट्रेलर में ही अपनी बात को झूठा साबित कर दिया है और दूसरे फ्रेम में बताता है कि वहां तो बाकायदा बस्ती थी, लोग रहते थे और वहां पॉलिटिक्स होती थी। पहले फ्रेम में बताता है कि इन डकैतों ने जंगल को अपना किला बना लिया था। अब बताया गया है कि खानसार में सरदार बनने के लिए कूटनीति चलती है, पॉलिटिक्स चलती है। वो चाहता है कि उसके मरने से पहले ही उसके बेटे को सरदार बना दिया जाए। जो इस वक्त खानसार पे राज कर रहा है, खानसार की कुर्सी पर बैठा हुआ है, खानसार का सरदार है और जो अपोजिशन वाले हैं वो मन बना लेते हैं कि सरदार को और उसके बेटे को दोनों को मार दिया जाना चाहिए। लेकिन अपोजिशन वाले चाहते हैं कि उसके बेटे को सरदार नहीं बनाया जाए। अब दोनों ग्रुप्स के बीच जंग छिड़ जाती है। सर्बिया की आर्मी आ जाती है, रशिया की आर्मी आ जाती है। तो अब इनसे कैसे लड़ा जाए, कैसे इनसे पार पाया जाए कि तू जब भी मुझे बुलाएगा मैं आऊंगा जाए। और फिर उसको याद आता है कि उसके दोस्त ने उससे कहा था तू जब भी मुझे याद करेगा मैं हाजिर हो जाऊंगा। अब प्रभास यानी कि देवा इन सभी से अकेले लड़ना शुरू करता है और फिर वो अपने दोस्त प्रभास को बुलाता है जो इस पूरी आर्मी के साथ अकेला ही लड़ने के लिए आ जाता है और जाहिर सी बात है इन सबको खत्म कर देता है। खत्म तो उसी ने करना था, उसको तो नहीं मरना था, ये तो क्लियर सी बात है। भाई वो फिल्म का हीरो है तो जाहिर सी बात है जीत तो उसी की होनी है। ऊपर से सभी एक्टरों का गेटअप काला पीला दिखाया गया है तो जाहिर सी बात है जब रात में लड़ेंगे एक्शन होगा तो शायद ही दिखे। ये पूरी ही फिल्म एकदम डार्क फिल्म है और तकरीबन 90% रात में है। कहने का मतलब ये है कि डायरेक्टर नील ने इस फिल्म को भी ठीक वैसा ही बनाया है जैसे कि KGF2 थी। इस फिल्म के एक्शन सीन भी ओवर द टॉप है और BGM भी एकदम कानों को चुभने वाला है। ऐसी डार्क फिल्म में ना ही एंटरटेनमेंट हो सकता है ना ही बढ़िया म्यूजिक हो सकता है। यानी कि एक तरह से कहा जाए तो ये KGF2 का सीक्वल है। क्या ये भी KGF2 की तरह हिट हो सकती है? तो अब सोचने वाली बात ये है कि क्या आज के वक्त में ऐसी डार्क फिल्म चल सकती है? नहीं। और इसका कोई एक रीजन नहीं है बल्कि 2-3 रीजन है। मैं कहूंगा कि बिल्कुल नहीं, कतई। जाहिर सी बात है लोग थिएटर्स में जाने लगे हैं फिल्में देखने के लिए। कोरोना खत्म हो गया, हिंदी फिल्में धूम मचा रही है, एक के बाद दूसरी 500 करोड़ रुपए का बिजनेस कर रही है। पब्लिक हिंदी फिल्में देख सकती है तो पब्लिक किसी साउथ फिल्म को क्यों देखेगी? तो जब पब्लिक की चॉइस की हिंदी फिल्में रिलीज हो रही है और उस वक्त में पब्लिक बॉलीवुड के बहुत ज्यादा खिलाफ थी जब KGF2 रिलीज हुई थी। तीसरा रीजन ये है कि पब्लिक का जो गुस्सा था बॉलीवुड के खिलाफ वो पूरी तरह खत्म हो चुका है। पब्लिक बॉलीवुड को ये बताना चाहती थी कि देखिए हम साउथ की फिल्म देख सकते हैं लेकिन आपकी फिल्म
फिल्म नहीं देखेंगे। यही वजह है कि पब्लिक ने गुस्से में उस फिल्म को जाकर देखा था। आज बॉलीवुड के प्रति पब्लिक की वो नफरत प्यार में बदल चुकी है। तो जब हिंदी फिल्म देखने वाले दर्शकों के लिए शाहरुख खान की फिल्म अवेलेबल है देखने के लिए, तो वो KGF 2 की रीमेक सलार को क्यों देखेंगे? और सबसे बड़ा रीजन ये है कि ये फिल्म शाहरुख खान की फिल्म डंकी के साथ रिलीज हो रही है और आज की तारीख में हिंदी बेल्ट में प्रभास शाहरुख खान का 10% भी नहीं है। ये पूरी दुनिया जानते हैं कि शाहरुख खान बॉलीवुड का सबसे बड़ा सुपरस्टार है, यानी कि सलार सुपर डुपर डिजास्टर होनी तय है। तो कहने का मतलब यह है कि प्रभास का शाहरुख से टकराने का मतलब है खुदकुशी। और अगर आपने ये वीडियो देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। दोस्तों, आप भी कमेंट्स करके जरूर बताना कि जो मैं कह रहा हूं उससे आप इत्तेफाक रखते हैं या नहीं। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, वंदे मातरम। और भाई साहब, अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो और घंटी नहीं दबाई तो जरूर दबा दो। सत्यमेव जयते।